जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मेरे पास एक फार्मूला दिया हुआ है। ये फार्मूला किसका है? तो हम कहेंगे कि ये फार्मूला है फॉर्मल्डिहाइड का। क्या नाम है इसका? फॉर्मल्डिहाइड। ये फार्मूला है फॉर्मल्डिहाइड का। इस फार्मूला में ये ध्यान रखना है कि इसका कॉमन नाम है ये, और यूपेक नाम इसका क्या होने वाला है? कार्बन एक है, मीथेन, इसे कट करके CHO के बदले में क्या लिखते हैं हम लोग? अल। फाइनल राउंड में इसका फार्मूला हो जाता है मीथेनल। क्या हो जाता है? मीथेनल। लेकिन आज के इस टॉपिक में हमें यही सिर्फ नहीं जानना है, इसका एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करना है जो सबसे ज्यादा बिहार बोर्ड और कंपटीशन के बुक क्वेश्चन में पूछते हैं, खासतौर पर सीटेट हो या आपका स्टेट का क्वेश्चन हो, जो 11th क्लास और 12वीं क्लास के बेस पर बना होता है स्टेट पेपर, जो TRE BPSC के द्वारा आयोजित की जाती है, वहां भी रहता है। कौन सा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है? इसके प्रोडक्ट की चर्चा हमारे पास जब भी आती है तो इससे बना हुआ जो प्रोडक्ट है वो दो महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। एक है यूरोट्रोपिन और दूसरा है फॉर्मेलिन। ये बिहार बोर्ड कई बार क्वेश्चन पूछा है, फॉर्मेलिन क्या है और कहाँ उपयोग करते हैं। तो 40% फॉर्मल्डिहाइड के घोल को, 40% फॉर्मल्डिहाइड के घोल को ही फॉर्मेलिन कहा जाता है। फॉर्मेलिन कहा जाता है। यह ध्यान रखिएगा कि 40% फॉर्मल्डिहाइड, 40% फॉर्मल्डिहाइड के घोल को ही फॉर्मेलिन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए फॉर्मेलिन बराबर ऐसे याद रख सकते हैं 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ये ध्यान रखने की जरूरत है, 40% फॉर्मल्डिहाइड के घोल को ही फॉर्मेलिन कहा जाता है। इसे हिंदी में भी हम लिख सकते हैं फॉर्मेलिन। तो 40% फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन को फॉर्मेलिन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस फॉर्मेलिन का यूज हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले फॉर्मेलिन ही देख रहे हैं हम लोग। फॉर्मेलिन का यूज कहाँ करते हैं, उपयोग कहाँ है? तो फॉर्मेलिन का उपयोग देख ले। फॉर्मेलिन का उपयोग स्टरलाइजिंग के रूप में होता है। स्टरलाइजिंग के रूप में खास तौर पर जो औजार, इंस्ट्रूमेंट हमारे शरीर के अंगों की चीर-फाड़ करने में भाग लेते हैं, वैसे हथियारों का, वैसे औजारों का हम लोग स्टरलाइजिंग करते हैं, जिसके कारण उस पर कोई इन्फेक्शन नहीं रहे और उसका हमारे शरीर पर कोई विशेष प्रभाव ना पड़े। दूसरा, फॉर्मेलिन का उपयोग हम लोग करते हैं जंतु की खाल खालने में, टैनिंग के रूप में। टैनिंग का मतलब होता है जंतु की खाल खालना या खाल हटाना। उस क्रिया में भी हम फॉर्मेलिन डालते हैं और उसके प्रोटीन को, चमड़ा और प्रोटीन के बीच जो संपर्क होती है उसे ढीला करती है और आसानी से चमड़ा को हटा लिया जाता है, खाल लिया जाता है। तो वहां भी फॉर्मेलिन का यूज करते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट जो इसके लिए है, सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, वो बात करता हूं कि फॉर्मेलिन का उपयोग कहाँ करते हैं। आप देखते होंगे जहां लैब होता है बायोलॉजी का, वहां पारदर्शी कांच के पात्र में मेढक, कॉकरोच, ये सारे जीव जो होते हैं वहां
मृत प्राय अवस्था में रखे होते हैं, लेकिन उसका स्किन कभी खराब नहीं होता है, लंबे समय तक वो बना रहता है, उसका स्किन अपने नेचुरल शेप्स को मेंटेन रखता है। तो बायोलॉजिकल क्षेत्र में जो आपका स्पेसिमेन बनता है उसको बनाने में इसका घोल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम लोग कह सकते हैं बायोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल स्पेसिमेन को तैयार करने में घोल के रूप में वो जो मेढक रहता है स्पेसिमेन के रूप में, उसका जो घोल होता है वो किससे बना होता है? फॉर्मेलिन से बना होता है। तो कहीं न कहीं प्रोटेक्ट करता है उसके लेयर को, जंतु के स्किन लेयर को, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, लंबे समय तक सुरक्षित भी रहता है। तो फॉर्मेलिन के बारे में फिलहाल इतना नोट कर लें। और हम लोग चौथा यूज भी देख लें, यह विसंक्रामक पदार्थ भी होता है, जिसको अंग्रेजी की भाषा में हम लोग डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि फॉर्मेलिन के पास हानिकारक सूक्ष्मजीवों को जो रोग फैलाने की क्षमता रखते हैं उसे खत्म करने का भी काम करते हैं, जीवाणु को भी मारने का काम करते हैं, डिसइंफेक्टेंट के रूप में इस्तेमाल होते हैं। और एक लाइन और इम्पोर्टेंट जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट, चूंकि फॉर्मेलिन को बनाने में 40% फॉर्मल्डिहाइड भाग लेता है, और ये जो है जब फिनॉल के साथ मिल जाता है, यानी फॉर्मल्डिहाइड मतलब फॉर्मेलिन और फिनॉल जब मिल जाता है तो आसानी से बेकेलाइट भी बनाता है, तो बेकेलाइट को तैयार करने में भी फॉर्मेलिन का बहुत बड़ा रोल है। आप इसका एक नंबरा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार बोर्ड पूछता है कई बार। जब फिनाइल और फॉर्मल्डिहाइड बहुलीकृत होते हैं, पॉलीमराइज्ड होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? बेकेलाइट नामक ताप दृढ़ थर्मोसेटिंग पॉलीमर बनाते हैं या प्लास्टिक बनाते हैं। फिलहाल इतना स्क्रीनशॉट रखिएगा। मैं तैयार हूं यूरोट्रोपिन के लिए मैं तैयार हूं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ यूरोट्रोपिन के मामले में। यूरोट्रोपिन क्या है? तो यूरोट्रोपिन के मामले में हम लोग देख लें यूरोट्रोपिन क्या है। यूरोट्रोपिन का पहले सिंथेसिस देखते हैं कैसे बनता है। याद रखिएगा, यूरोट्रोपिन का सिंथेसिस बहुत इजीली है। जब फॉर्मल्डिहाइड के 6 अणु और अमोनिया के 4 अणु पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया के 4 अणु मिलकर क्या बना देते हैं? हेक्सामिथिलीन CH2 का होल 6 and 4 + 6 H2O।
ये बनाते हैं, ये रिएक्शन है फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया के बीच, फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया के बीच, और ये हुआ आपका हेक्सा। CH2 को क्या बोलते हैं? मिथिलीन। और टेट्राएमीन, हेक्सामिथिलीन, टेट्रामीन भी बोल सकते हैं या टेट्राएमीन अलग अलग भी लिख सकते हैं, टेट्रामीन। इसी को हम लोग बोलते हैं यूरोट्रोपिन। जहां तक देखा जाए, कई बार किताब इसे इस तरह भी लिखता है, इसको सीधा सीधे हम लोग लिख सकते थे CH2 और यहाँ O, और यहाँ पर इसके बदले में जैसे 6 है 6 लिख दिया। देख लीजिए यहाँ पर CH2 का होल 6 हुआ था, N4 था और 6 ऑक्सीजन था, इसलिए मैंने क्या लिखा था? 6H2। 6 दूनी 12, आराम से यहाँ हाइड्रोजन भी पूरा हो रहा है। टोटल हाइड्रोजन को काउंट करते हैं, 4 3 12 और यहाँ 6 दूनी 12, 12 12 24, 6 दूनी 12 और यहाँ भी 6 दूनी 12। इक्वेशन मेरा बैलेंस है। फिलहाल मुझे ये ध्यान देना है ये किस प्रकार बना है। एक नंबर क्वेश्चन में भी रहता है, कई बार बिहार बोर्ड पूछता है कि यूरोट्रोपिन क्या है। तो यूरोट्रोपिन एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जो फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया के बीच रिएक्शन से बनता है। इसकी संरचना को जरा बात कर ले। इसकी संरचना साइक्लिक मोड में होती है। देख सकते हैं, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ज्यादा हो रहा है मेरे पास थोड़ा। ये फॉर्मूला तो थोड़ा ज्यादा हो रहा है। आई फील मुझे बैलेंस करना होगा कि होना क्या चाहिए। नाइट्रोजन कितना है? 4, 1 2 3। कंडीशन थोड़ा बैलेंस नहीं हो रहा है। फिलहाल मैं देखता हूँ इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, जहां जहां मैंने 1 मिनट, इसकी संरचना को मैं फिर से देखता हूँ, थोड़ा बड़ा करके ही बनाता हूँ, ज्यादा स्पष्ट हो जाए। अब देखा जाए, 3 2 5 1 6 राइट है। ये फॉर्मूला है यूरोट्रोपिन की, जिसको हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन भी बोला जाता है। ये उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। देख सकते हैं नाइट्रोजन की वैलेंसी हमेशा 3 होनी चाहिए, 1 2 3। ये हमेशा 1 2 2 4, 1 2 2 4, ठीक है। यहाँ देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 2 3, ठीक। यहाँ देखिए 1 2 3, ये यहाँ भी देखा जाए 1 2 3, सारे वैलेंसीज पूरी हुई है। ये किसकी संरचना है? यूरोट्रोपिन की संरचना है। अब देखना है कि यूरोट्रोपिन का हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो आपको पता हो कि इसका यूज सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग कहाँ करने वाले हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण यूज हम लोग करते हैं यूरिनरी इन्फेक्शन को दूर करने में। नाम से पता है, यूरो से आ गया यूरिनरी इन्फेक्शन, उसे हटाने में इसका यूज किया जाता है। ये जो है एक प्रकार का एंटीसेप्टिक ड्रग है और खास तौर पर मूत्र रोगों को
दूर करने में सहायता करती है या सहायक होती है। इतना ध्यान रखिएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में यूरोट्रॉपिन और फॉर्मेलिन संबंधित बातें बताई गई। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।